हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरी ये किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मैंने शुरू में ही दिया है इसमें कि अमेरिका में काफ़ी साल पहले मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन ने अनेक अस्पतालों में रुग्णों की जांच करके निष्कर्ष निकाला है कि 75% रुग्ण मनोविकार से ग्रस्त हैं। मरीज लोग हृदय रोग, रक्तचाप, नसों में तनाव, खिंचाव, सांधों में दर्द, पीठ में, गर्दन में, कमर में तनाव व दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, पेट में कब्जियत, अल्सर, त्वचा रोग आदि आदि विकार मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले क्रोध, द्वेष, ईर्षा, मत्सर, लोभ, मद, मोह, आसक्ति, तीव्र लालसा, भय, काम वासना, अहंकार, प्रतिद्वंद्विता आदि कारणों से उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और मनुष्य मानसिक तथा शारीरिक संतुलन खो बैठता है तथा मनोरोग का शिकार हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है कि वो स्वस्थ रहने के लिए विपश्यना साधना की उचित जानकारी कर उसके अभ्यास में लग जाए। दरअसल भारत के लोग अलग अलग संप्रदायों के गुलाम हैं, जिन्हें वे धर्म समझकर उसके कर्मकांडों में फंसकर इस विद्या से वंचित हैं। विपश्यना साधना इस विद्या से वंचित हैं। तो साथियों, हमें जो है अपने शरीर का ध्यान रखना है। चलिए आइए बताते हैं विपश्यना के बारे में। 1983 में मैंने श्राम्य भिक्षु बनकर के उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ से बागपत रोड गई है, उस पर 2 गांव हैं, पीपला, दरेसपुर। वहीं एक स्कूल है। वहाँ मेरे एक बौद्ध भिक्षु, मेरे गुरु भंते प्रज्ञारत्न, भंते कहते हैं भद्र पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति, उन्होंने वो शिविर लगाया। उसमें उन्होंने हमें विपश्यना साधना सिखाई थी। उसके बाद मैंने 2009 में फिर हरियाणा, फरीदाबाद से आगे बल्लभगढ़ से सोना रोड गया है, उस पर एक बना हुआ धम्मसोत्ता केंद्र। दुनिया में ऐसे पहले महान पुरुष हुए सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्होंने दुनिया के हर देश में, जो प्रसिद्ध देश है और भारत के तो हर बड़े शहर में विपश्यना साधना केंद्र बनाए हैं, जहां निःशुल्क बिना पैसे लिए नाश्ता, खाना, रात का सब कुछ देते हैं। एक कमरा देते हैं, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। 10 दिन तक आप वहीं रहें, बस शील का पालन करना, बोलना नहीं है, और सीखें। 10 दिन में आप विपश्यना की ABCD सीख जाएंगे। ABCD सीख जाएंगे। तो फिर जब सीख गए, घर आकर के अभ्यास करिए। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे फिर कभी मौका मिले फिर 1-2 शिविर कर लीजिए, तो आप जो है इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। तो वहाँ जो सीखा था मैंने, सत्यनारायण गोयनका जी प्रवचन देते थे। वो प्रवचन इतना अच्छा लगता था कि वो अगर ना सुने आदमी तो बीच में छोड़ के चला जाए। तो वहीं तीसरे दिन का प्रवचन चल रहा है, ये सुना रहा हूँ मैं आपको। रात के 8:30 बजे शुरू होता था वो। ऐसा कभी सुना ही नहीं, तो जिस भ्रांति में पड़ा है सारा जीवन शांति में पड़ा रह जाएगा। तो सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुन करके आपने दीवारें खड़ी कर लें। सुन लिया ना तो जान गया ना, जाना कुछ नहीं मान रहा है।
केवल और कहता है जान गया ना, मैं तो अब जान गया ना, उसके प्रति बड़ी अंधश्रद्धा पैदा कर देता है। उस अंधश्रद्धा के मार, उस अंधश्रद्धा के कारण कहता है मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया। किसी किसी में अंधश्रद्धा नहीं होती तो चिंतन मनन करके सोचता है कि जो बात सुनी है, चाहे वो बुद्ध की वाणी है, चाहे किसी और की वाणी है, जो सुनी है तो भाई जो वाणी सुनी है क्या वो तर्क संगत है, वो क्या बुद्धि संगत है, वो क्या युक्ति संगत है, क्या वो तर्क संगत है, वो क्या बुद्धि संगत है, वो क्या युक्ति संगत है, क्या वो मानने लायक है, यूं चिंतन करता है। तो जो परंपरा के बुजुर्ग हैं, अपने परिवार के, अपने समाज के जो परंपरा की मान्यता के आचार्य हैं, उनका आसन हिलने लगता है तो वे धमकाते हैं कि देख, ये वाणी हमारी परंपरा की अमुख वाणी, हमारे परंपरा के शास्त्रों की वाणी, और तू इसे मानता नहीं, तू इस पर तर्क वितर्क करता है, तू जानता है कि क्या परिणाम होगा। तुझमें श्रद्धा नहीं, इस पर तो परिणाम क्या होगा। मरने के बाद तुझे नरक मिलेगा, और फिर नरक की व्याख्या क्या, कुंभी पार्क नरक, और ऐसा नरक मिलेगा और वैसा नरक मिलेगा। ये सारा सुनकर बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाएं। अरे बाबा, नहीं मानने से मुझे ऐसा नरक मिलेगा तो मान लेता हूं, मैं तो अभी मान लेता हूं। डर के मारे मान लेता है, या तो अंधश्रद्धा से मानता है या भयभीत होकर मानता है। कभी कभी यही संप्रदाय के ठेकेदार प्रलोभन देते हैं, हमारी परमाणुओं की ये जो दार्शनिक मानता है ना, इसकी तुम चिंता, इसकी तुम बिना चूं चा किए, बिना तर्क वितर्क किए जैसी है वैसी ही मान लोगे तो जानते हो क्या परिणाम होगा। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और फिर स्वर्ग की व्याख्या, ऐसा स्वर्ग, उसमें ऐसी ऐसी अप्सराएं, ऐसी ऐसी पीने की शराबें वहाँ मिलेंगी। अरे ये होगा, वो होगा, बेचारे के मुंह में पानी आना शुरू हो जाए। अरे मान लेने मात्र से इससे ये सब कुछ मिलता है तो हमारा क्या बिगड़ता है, हम तो मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं। तो या तो अंधश्रद्धा से माना, या भयभीत होकर के माना, या लोभ लुप्त होकर के माना ही माना, जाना नहीं बिल्कुल। तो अगला कदम उठाना बहुत जरूरी है। हम मनुष्य है ना, हमको मनुष्य किस लिए कहा गया? मनन करना, चिंतन करना हमारी नैसर्गिक धर्म है। मनन करना, चिंतन करना हमारा नैसर्गिक धर्म है, नैसर्गिक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। अंधविश्वास से किसी बात को मान लिया तो मनुष्यता का बहुत बड़ा लक्षण खो दिया। उसने मनन करना, इसीलिए मनुष्य को मनुपुत्र कहते हैं। अरे मनुपुत्र क्या, ये तो कहानियों की बात है, कहानियों की बात, अपने ही मानस का पुत्र है, इस माने में मनुपुत्र कहा गया। चिंतन करना, मनन करना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। तो नहीं इन बातों को सुनता, चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, संकल्प विकल्प करता है कि जो बात सुनी है वो कैसी है, तर्क संगत है या न्याय नहीं संगत है कि नहीं, न्याय संगत है कि नहीं, बुद्धि संगत है कि नहीं। और फिर एक कठिनाई खड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति जिस परंपरा में जन्मा है और उस परंपरा के लेप लगाए हैं बुद्धि पर, जब चिंतन करने बैठेगा, उस मान्यता पर तर्क वितर्क करने बैठेगा, तो अधिकता हमेशा तो नहीं, या अधिकतर उस मान्यता का वकील बन जाएगा। हमारी मान्यता देखो क्यों ठीक है, इस कारण से ठीक है, उस कारण से ठीक है, उसका न्यायीकरण करके
चला जाएगा, न्यायीकरण करते चला जाएगा, तो तर्क वितर्क भी गलत हुआ। मान लो कि सही तर्क वितर्क भी हुआ तो चाह बुद्धि से ही माना ना, और कि अपनी सीमा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बुद्धि द्वारा नहीं समझी जाएगी, क्योंकि वैसा अनुभव नहीं हुआ। जैसे जैसे अनुभव होता चला जाएगा वैसी वैसी बुद्धि समझ पाएगी, नहीं तो समझ पाएगी। आज जो बात बड़ी तर्क संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, आगे जाकर वही बात असंगत लगने लगे, कौन जाने, क्योंकि उसकी अपनी सीमा होती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि चाहे सुर्त ज्ञान हो, चाहे चिंतन ज्ञान हो, पराया ज्ञान ही है, अपना नहीं। हमने केवल उसमें बुद्धि लगाई, तर्क वितर्क किया, उसको हमने बुद्धि के तराजू पर तोल कर देख लिया, तर्क की कसौटी पर कस के देख लिया, अपना नहीं है। पराया ज्ञान हमारे लिए खाद का काम कर सकता है, बाढ़ का नहीं। अपनी अनुमति से जो जागेगा वो हमारा कल्याण करेगा, क्योंकि अनुभूति से जान रहे हैं, और अनुभूति भी प्रारंभिक अवस्था में तो मोटी मोटी होगी ही, लेकिन मालूम हो जाए किस तरह से अनुभव करके गहराइयों से जाना जा सकता है, रास्ता मिल जाए तो अंतिम सत्य तक उसकी सच्चाई जान जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी का अगली वीडियो में रखेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तलवेगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।